लोक आस्था के पर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच भागलपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि छठ व्रतियों के बीच कुछ सामग्री का वितरण भी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। ये तस्वीरें जो है वो भागलपुर से सामने आई है जहां पर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई नजर आ रही हैं और ये कामना करती हुई नजर आ रही हैं कि उनका सिंदूर हमेशा बना रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि कुछ छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण भी किया गया है। देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर मां आनंदी संस्था द्वारा बरारी पुल घाट के समीप छठ व्रतियों के बीच पूजा अर्चना की कुछ सामग्रियों का वितरण किया गया है और इसका आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम संस्था के सदस्यों के द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों एवं छठ व्रतियों को सुहाग के प्रतीक सिंदूर लगाकर स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल जीवन की कामना की गई है। और आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई और ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे। तस्वीरें आप देख सकती हैं जहां पर संस्थान की महिलाएं एवं छठ व्रतियों के द्वारा गंगा घाट पर छठ पूजा का पारंपरिक गीत भी बजता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूजन के बारे में क्या कुछ जानकारी देते हुए सोनू प्रिया नजर आ रही है, आप इनको सुन लीजिए। सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मांग भक्त्या गृहानार्घ्य समर्पिते। जितने भी हमारी व्रती हैं, मैं भगवान भास्कर से मैं अनुरोध करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ जो सभी का जो है वो व्रत उपासना तो वह जो है जो स्वीकार करे और हमारे समस्त जीवन को अपने प्रकाश से प्रकाशवान करे। सूर्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्यदेव की जय हो। जय छठी मैया, जय छठी मैया। जी, लोक आस्था का महापर्व आस्था अनुशासन प्रकृति और स्वास्थ्य क्या एक अनूठा संगम जो कि छठ महापर्व चैती छठ महापर्व हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां आनंदी संस्था की ओर से बरारी पुल घाट के पास भगवान भास्कर के असीम अनुकंपा से आज हम सभी मां आनंदी संस्था के सदस्यगण यहाँ पर पहुंचकर छठ व्रतियों के बीच में छठ पूजा का जो सामग्री है उन्हें वितरण किया गया, जिसमें कि यथासंभव साड़ी, सूप, नारियल, कद्दू, गुड़, चावल, घी और अन्य सामग्री का यहाँ पर वितरण किया गया। और यह पर्व जो है यह लोक आस्था का महापर्व आज से नहाय खाए से जो है इसकी शुरुआत होती है और यह पर्व हमें यह बहुत कुछ सिर्फ ये आस्था और अनुशासन और पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि ये हमें ये पर्व सिखाता है जो उगते हुए सूर्य के साथ साथ अस्ताचलगामी का भी इसमें अर्घ्य दिया जाता है। इससे हमें जीवन में ये सीख लेनी चाहिए जो जिस तरह से लोग यदि किसी भी विपत्ति के समय में है तो उनका भी उसी तरह से मान और सम्मान करना चाहिए। और जिस प्रकार से अस्त होता है तो यदि असफलताएं मिलती है तो उगते हुए सूर्य के समान आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो ये भी धैर्य रखने के लिए ये सारी चीज यहाँ पर बताया जाता है, इनसे हमें यही सीख लेनी चाहिए। और लास्टली मैं बोलना चाहूंगी, सूर्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। और सूर्याय विद्महे मैं सभी जो है भास्कर से मैं आग्रह करूंगी, अनुरोध। ये लास्ट में कैसे गड़बड़ हो गए। देखिए, छठ घाट पर गीत जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद छठ व्रतियों को छठ पूजा के लिए उन्हें सूप, नारियल, केला, कद्दू, घी, गुड़ और अन्य सामान जो भी इस पूजा में लगते हैं उनका वितरण करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा है कि छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना हमारे जीवन के लिए एक गहरी सीख और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हमारे परिवार को आशीर्वाद देते हैं भगवान, उसका सम्मान करना चाहिए और असफलता से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला आता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर महिलाएं एकजुट होकर एक यूनिटी बनाकर इस लोक आस्था के पर्व को मनाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही कामना करती हुई नजर आ रही हैं कि उनका परिवार, उनका सुहाग, उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।